नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है घात, घातांक एवं करनी। इसमें सभी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं इस टॉपिक से। यहाँ हम देखते हैं इसमें सबसे पहले एक पहला नियम है जिसमें आप सब पहले हम सीखते हैं कि घात और करनी मतलब इनको कैसे समझते हैं, क्या चीज़ है ये। देखो, अगर मान लो अपने पास कोई एक संख्या है a और इसके ऊपर कोई घात लगी हुई है n, तो हम यहाँ इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो a तो हो जाएगा इसमें आधार कि a कोई संख्या है, ये हो गई इसमें, इसको बोलते हैं हम आधार, और n को क्या बोलेंगे, घात, इस प्रकार से। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे अगर हम चलते हैं तो अगर मान लो मैं किसी संख्या का आपस में ऐसे गुणा करते जाता हूँ। ठीक है। अब मान लो हमको नहीं पता कितनी बार गुणा किया है, मैंने मान लो n बार गुणा किया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a की पावर n, इस रूप में दर्शा सकते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूं जैसे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से मैंने लिखा, तो 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 5। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये 2 की घात क्या है, 5 है। या 2 की घात 5 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से कि ये 2 की घात कितने हैं, 2 की घात 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 5 बार इसका क्या हो रहा है, आपस में गुणा। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले नियम की तरफ। अगला नियम कहता है कि अगर मान लो मतलब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो। देखो इस प्रकार से, इसके बाद हमने ले लिया a की पावर p, उसके बाद गुणा a की पावर q, उसके बाद a की पावर r, तो अपने पास क्या निकल के आएगा। अपन इन सबको क्या कर सकते हैं, आधार तो समान है, आधार कॉमन आ गया, और ऊपर की घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, p q प्लस में r, इस प्रकार से। यानी कि इसको a की पावर p गुणा a की पावर q गुणा a की पावर r, इसको आपस में क्या लिखा जा सकता है, a की पावर p प्लस q प्लस r, एक साथ में। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नियम की तरफ। यहाँ पर देखो अगला नियम क्या है कि अगर मान लो यहाँ क्या हुआ था, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें क्या हुआ था कि आधार समान थे और घातें अलग अलग थी। अब क्या हो जाए, अगर मान लो a की पावर p हो जाए गुणा में b की पावर p हो जाए और c की पावर भी p हो जाए, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो a आधार अलग है, b आधार अलग है, c अलग है, लेकिन घातें क्या है, सबकी एक है, यानी कि p। तो इसको हम लिख सकते हैं a p c की घात क्या हो गई यहाँ पर, p, इस प्रकार से। समझ में आ रही बात। इनको हम इस प्रकार से कोष्टक में बंद कर देते हैं कि अगर मान लो इस प्रकार से हो तो हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से हो तो इसको क्या लिखेंगे, इस प्रकार से हो तो क्या लिखेंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने और अगले नेक्स्ट उसकी तरफ। नियम नंबर 5, अपने पास अगर मान लो कोई संख्या ऐसे दी गई हो, a की पावर m, वो तो थे गुणा में, अगर मान लो अब आ जाए भाग में a की पावर n, तो इनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a की पावर m माइनस n के रूप में। आगे बात समझ में। यानी कि अगर मान लो अपने पास कोई संख्या है, इनका वो ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में इसको हल करते हैं। देखो यहाँ हमारे पास है 2, 2 के ऊपर है 4, और a ये हो जाएगा 2, 2 के ऊपर है 3, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 4 माइनस 3, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 2, इस प्रकार से। समझ में आ रही बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगले नियम है अपने पास एक और। अगर मान लो इसको हम a की पावर m a की पावर n, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू में n। अब देखो यहाँ घात के ऊपर घात है, यानी कि ये इस प्रकार से लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n है, यानी कि इसका और इसका क्या होगा यहाँ पर, गुणा। अब ये इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है, a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर ये ऐसे लिखा हुआ तो इसको हम क्या करते, a की पावर m प्लस a की पावर n, ये अलग है,
ये अलग है, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। देखो इसमें क्या होता है अगले नियम में। अब ये तो हमने देख ली एक घात, अगर मान लो इसमें दो घात हो तो इस प्रकार से, इस प्रकार से MNO, इस प्रकार से। ठीक है, अगर मान लो ये इस प्रकार से दी गई हो तो इनको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से MNO। मतलब इनका क्या कर दिया हमने आपस में, इन तीनों संख्याओं का क्या कर दिया आपस में, तीनों घातों का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। क्योंकि ये m के ऊपर n घात थी और n के ऊपर o घात थी, लगातार एक दूसरे के ऊपर ऊपर चलती जा रही हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट a की पावर m इंटू n इंटू ओ। समझ में आ गई बात। अब बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। यदि किसी संख्या मान लो a, उसके ऊपर कोई घात है x, और साथ में एक और संख्या दे रखी हो, मान लो किस प्रकार से a की पावर y, ये अगर आपस में बराबर हैं, a की पावर x बराबर a की पावर y, तो यहाँ से हम क्या वो निकाल सकते हैं कि ये x और y आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गई बात। अगर a की पावर x बराबर a की पावर y है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, y होगा। अब देखो अगला कंसेप्ट इसमें क्या है। अगर मान लो a की पावर n और a की, और यहाँ पर b लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a की पावर m बटे b की पावर m, यानी कि m को अलग अलग खोल देंगे, घात को अलग अलग गुणा कर देंगे इस प्रकार से। आगे अगर मान लो अपने पास दिया गया है एक और अंडर रूट में कोई संख्या है a, तो इसको अपन क्या, अगर मान लो यहाँ पर n लिखा हुआ है, n का मतलब कितनी भी घात हो सकती हैं, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 बटे n इस प्रकार से। अगर मान लो यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 लिख देते, तो यह होता। 3 लिखा होता तो 1 बटे 3 कर देते, 4 होता तो 1 बटे 4 कर देते, इस प्रकार। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब आप करते हैं सवाल। देखो अब हम अपना पहला प्रश्न करते हैं। 81 की पावर अगर मान लो 3 बटे 4, ये किसी परीक्षा में पूछा गया है, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखो यहाँ पर 81 की पावर दिया गया था 3 बटे 4, तो इसको हल करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन लिख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या क्या आए थे। ऑप्शन में था तुम्हारे पास 27, 1 बटे 2, 16, और डी में था इसमें 3 बटे 4, इस प्रकार से अपने पास ऑप्शन थे। तो यहाँ पर देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। 81 दिया गया है, 81 के सबसे पहले बनाएंगे, पहले हम देखते हैं कि ये किसकी वो है। तो 3 सत्ते 27 थी, 81 होता है, 3 3 9 27 होता है, 3 एकम 3, इस प्रकार से। यानी कि ये है 3 की पावर 4। 81 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर 4 के फॉर्म में, ये मैंने करके दिखा दिया है। तो अब इसको करते हैं आसानी से। देखो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इसको आंसर करेंगे इसका 3 की पावर 4 मैंने लिखा 81 को, के ऊपर भी घात क्या है, सही है। अब ये घात और ये घात मैंने बताया था आप लोगों को, a की पावर m हो और a की पावर n हो, तो इनका क्या करते हैं आपस में, गुणा ही तो करते हैं इस प्रकार से, है ना, यही तो बताया था। अब देखो इनका गुणा हो जाएगा 3 इंटू बटे में 4 इंटू में 4, 4 से 4 कट गया, अपने पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 होता है 27। यही क्या हो गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखो यहाँ पर अपने पास पिछले जो सवाल किया था उसी हिसाब से यहाँ पर दिया गया है 64। 64 को अपन सबसे पहले लिखेंगे। पहले यह चेक कर लेते हैं कि इसको 2 के पावर में कितनी बार लिखा सकता है। 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1, तो ये लिखा जा सकता है 2 की पावर 6 के रूप में, माइनस इस प्रकार से 1/6, और इसको सही से लिख देते हैं -1/6। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये 6 है, इनको आपस में गुणा करेंगे
तो -1/6 गुणा में 6, 6 से 6 कट गया, मतलब क्या आया पर 2 की पावर -1, या इसको लिख सकते हैं 1/2। ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आ गई बात। इसको इस प्रकार से हल कर लिया। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, आप खुद करके देखना है इसको आगे, इसको 64 के गुणनखंड करने के लिए। अब देखते हैं इस सवाल को। यहाँ दिया गया है √3 की पावर 5 गुणा में 9 का स्क्वायर बराबर 3 की पावर n इंटू 3 √3 हो, तो n का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? n का मान। अब देखो n का मान ज्ञात करने के लिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ है √3 की पावर 5 और इधर है 9 का स्क्वायर। हमें इसे इस रूप में बनाना है। इस रूप में मतलब यानी कि 3 की पावर n आनी चाहिए, साथ में गुणा में 3 √3 आना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो कि √3 के ऊपर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 √3 √3 और एक बार और √3। √3 को हमने लिख दिया 5 बार, सही है। साथ में इसको लिख सकते हैं 9 गुणा में 9, कोई दिक्कत। पहले हमने इसको खोल लिया है, फिर उसको सॉर्ट करेंगे। अब देखो किस प्रकार से। √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3, गुणा में √3 एक बचेगा, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 गुणा में 3 और 3 गुणा में 3, सही है। 9 को मैंने लिख दिया 3 गुणा 3 और 9 को लिख दिया मैंने 3 गुणा 3, सही है। और यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया √3। समझ में आई बात। अब हमें इस रूप में बनाना है इसको। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 3, वेरी गुड। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर गुणा और साथ में लिख देंगे 1 3 √3। इस प्रकार से बना लिया। अब हमें देखते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे कि कितने 3 बच रहे हैं। यहाँ से हमने 3 √3 हटा लिया मान लो, तो अपने पास कितने 3 बच रहे हैं 1 2 3 4 5, ये आ गया अपने पास 5। तो जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो अपने पास n का मान क्या आ गया, n बराबर आ गया 5। ये क्या हो गया अपना आंसर। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखो यहाँ हम 2 सवालों को हल करेंगे। इसमें दिया गया है, ये SSC की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो इसमें दिया गया 8x + 1 बराबर 64 हो, तो 3 की पावर 2x + 1 बराबर क्या निकल के आएगा। इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ दिया गया है 8x + 1 बराबर 64। इसको हम 8 की पावर में लिख सकते हैं इस प्रकार से, 64 को 8 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब ये आधार समान है तो घातें भी क्या होती हैं, समान होती हैं। मैंने बताया था इस प्रकार से ax बराबर अगर a y है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पर हो सकता है x + 1 बराबर 2, तो x बराबर यहाँ से निकल के आया 2 - 1 बराबर 1, यानी x का मान क्या आ गया यहाँ से 1। अब हमें मान निकालना है इसका 3 2 की पावर x, 2 की पावर x यानी x का मान हो गया 1 + 1, तो अपने पास आ जाएगा 3 × 2 + 1 यानी कि 3 की पावर 3, तो अपने पास आंसर आ गया 27। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हमें करना है अगला सवाल। देखो इस सवाल को करने के लिए क्या किया मैंने, सब एक बार और समझ लो इसको। 8x + 1, यहाँ 64 दिया गया था, 64 को मैंने लिख लिया 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 8 64 होता है, 8 की पावर 2 लिख दिया। इसको बराबर कर दिया क्योंकि आधार समान थे, घातें बराबर हो जाएंगी। और वहाँ से x का मान निकाल लिया, 1 x का मान इसमें रख दिया, 3 की पावर 3 बन गया और ये 27 आ गया। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे करते हैं, देखो इसको हल। इसमें दिया गया है 34 की पावर 56, साथ में है माइनस। मैंने बताया था आप लोगों को कि आधार समान हो और घातें अलग अलग हों तो आपस में जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं। तो ये जुड़ गई या घट गई, ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो घट जाएंगी। तो अपने पास क्या निकल के आएगा 34 की पावर 3। अब 34 की पावर 3 को आपस में गुणा करो, 34 × 34 × 34। अगर अपन ऑप्शन से भी लें इसको 34 × 34 तो 4 चौक 16 यानी कि लगभग 6 आ रहा है, लेकिन संख्या 6 आनी चाहिए। तो इनमें से देखते हैं अपना आंसर क्या बैठता है। इनका गुणा करो, गुणा करने पर अपना आंसर निकल के आएगा 39
304। जब हम 34 गुणा 34 गुणा 34 करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 39,304, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। पल्लवी कोचिंग क्लासेस की क्लास लेने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब की संख्या बढ़वाएं। धन्यवाद।